शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रिया हे केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद और 10वां अध्याय। इसमें जो विराट पुरुष के संदर्भ में हम सुन रहे हैं कि विराट पुरुष की जो संरचना सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आज हम 39वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। त्वक् चर्म मांस रुधिरार मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप्य तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायुभिः। त्वक् चर्म मांस रुधिरा मेधो मज्जास्ति धातवः भूम्याप्य तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायुभिः। त्वचा के ऊपर पतली परत स्वयं त्वचा मांस रक्त मेद मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मना सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी।
गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और प्राकृतिक भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। इसको एक बार दोबारा से श्रवण करते हैं। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्यार्हितं मयाद्विचार आवरणे अष्टाभिर्बहिरावृतम्। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्यार्हितं मयाद्विश्च आवरणे अष्टाभिर्बहिरावृतम्। इसी तरह भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है यथा अन्य लोकों का रूप जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। अतः परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादिमध्यम निधनम नित्यावांग मनसा परम। अतः परम सूक्ष्मतम अव्यक्तम निर्वेषणम अनादिमध्य निधनम नित्यवांग मनसा परम। अतः इस स्थूल प्राकट्य से परे दिव्य जगत है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। न तो इसका आदि है न मध्य और न अंत। यह व्याख्या जो पहले हम कर चुके पहले जो ब्रह्म जी की भगवान आदि अनंत हैं और उनका न आदि मध्यांत रहित शुद्ध सात्विक विग्रह। जो भगवान का विग्रह क्या है आदि मध्य और उसे अंत से वो है रहित है और क्या है वो शुद्ध सात्विक विग्रह। न तो इनका आदि है न मध्य न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमा से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चित। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से श्री भगवान के जिन रूपों का वर्णन ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी श्री भगवान को अच्छी तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया। जो ये विराट पुरुष की बोल रहे हैं कि मैंने जो भौतिक दृष्टिकोण से जो भगवान अभी तक हमने सुना जो विराट पुरुष का जो वितरण वो दे रखा है तो बोल रहे हैं कि ये उनमें से ये वर्णन है उनमें से कोई भी श्री भगवान की अच्छी तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया। ये स्वरूप स्वीकार नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है दिव्य चिन्मय और अस्थि मज्जा से रहित है। क्योंकि उस समय भी तो भगवान की अलग अलग व्याख्या करते थे ऋषि मुनिगण और जैसे आप भी करते हैं। कोई बोलते भगवान निराकार है कोई कुछ बोलते कोई बोलते है ही नहीं। बस भगवान ही जो भगवान क्या है इंसान के हृदय में और इंसान ही भगवान है। बस अच्छे कर्म करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस अभी भी ऐसी मिथ है। तो बोल रहे कि उस समय भी जो अलग अलग थे जो शुद्ध भक्त नहीं थे वो भगवान के वो ऐसे जानते थे।
तो बोल रहे कि उनमें से कोई भी उभे नापि गृह्णन्ति माया शिष्टे विपश्चिता। जो जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने इस रूप को स्वीकार नहीं किया है। सौवाच्यवाच सौवाच्यवाचिकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सका सकामा कर्म का परः। सौवाच्यवाचिकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया दत्ते सका सकर्मा कर्म का परः। अपने दिव्य नाम गुण लीला परिवेश तथा विभिन्न विभिन्नताओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। भगवान का जो क्या है दिव्य रूप प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। इसमें मतलब व्यस्त से प्रतीत होते मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है जो भगवान उसमें नहीं है और जो भगवान के नॉलेज में नहीं है। तो तब भी भगवान को इस सृष्टि से ये ना मतलब कोई ज्यादा मतलब प्रकृति के इतने जो तीनों गुण है भगवान पे कोई असर नहीं करते, और भगवान पे जो ये तीनों प्रकृति के जो गुण है उनसे ऊपर है, त्रिगुणातीत है। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक दे रखा है, इसे हम समझ सुनते हुए चलेंगे। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा। ना मैं इस जो भी यहाँ जो कर्म होते हैं ना मैं उनसे सम्मिलित हुआ, ना मुझे उसके कर्म फल का कोई मतलब स्पर्श करता है। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सब बध्यते। और जो इस सत्य को जान जाता है कि भगवान सब कुछ करने वाले भी हैं और भगवान सबके अंदर भी है, लेकिन जो जैसे कमल है, कमल कीचड़ में होता है लेकिन जो कमल जो कीचड़ की गंदगी उस पर नहीं लगती। और क्योंकि जब रघुगण और जो उनका भरत जी का रघुगण जी का संवाद था, तो रघुगण ने क्या सवाल पूछा था कि आत्मा भगवान मतलब शरीर के अंदर रहती है और भगवान भी वहां रहते हैं, तो आत्मा जैसे जैसे कोई भांड मतलब बर्तन आग पे रखा है और तो जो चावल है वो भी तो गर्म होते हैं, मतलब उसको भी तो कष्ट होता है। तो तब उन्होंने विस्तार से उनको समझाया था कि जो आत्मा होती है और जो भगवत मतलब चेतना होती है उसको कोई वो नहीं। पहले जब उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा तो भरत जी जान गए थे कि इनके आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान से ये अभी परिपूर्ण है, क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तभी हम पे गुरुजन हमें पहचान जाते हैं कि इसको मतलब ये कितने अब इनको कुछ नहीं आता। क्योंकि जब भी गुरु महाराज प्रचार पे जाते, जब लोग खुद को तो अपने एजुकेटेड समझते हैं और अपने एजुकेशन का करते हैं, तो पर कैसे कैसे उनके सवाल रहते हैं और कैसे उनकी ज्ञान रहता है उसी से पहचान जाते हैं वैष्णव की यह भी कितने गहरे पानी में। इनको तो सच्चा ज्ञान पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जो भगवत ज्ञान से विमुख है। जो इनको ये ज्ञान है ये इनका कुछ काम का नहीं है। तो उसी तरह जो भरत जी है उन्होंने रघुगण ने जब राजा थे उनसे सवाल पूछे थे तब उनको पता, तब उन्होंने उन भगवान का दिव्य ज्ञान उनको दिया था। तो बोल रहे थे कि ना तब भगवान भी प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है, लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों उनको स्पर्श भी नहीं करते। तो ये अचंभ है ना हमारे लिए। तो मैं सोचना भी कितना कठिन है कि ऐसा हो जब भगवान सबके अंदर है तो और सब कुछ देखने वाले हैं तो कैसे
मतलब आत्मा और उनको कैसे क्यों फर्क नहीं पड़ता। तो जो भगवान की शक्तियां हैं जो जहां तक हमारी सोच जा भी नहीं सकती उससे परे हैं। प्रजापति मननून देवान देवानऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधर सुर गुह्यकान् किन्नर अप्सरा किन्नर किन्नरा अप्सरासो नागान् सर्पान् किं पुरुषरान् किं पुरुषान् नरान् मातृरक्षापि साञ्चाश्च प्रेतभूता विनायकान् कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् गृहान् अपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् गिरीन् नृप सरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा ये अन्या जला स्थल नभोकसा कुशला कुशला मिश्रा कर्मणाम गतया स्विमा। हे राजन, मुझसे यह जान लें कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो सभी जीवात्मा अपने कर्मों के उत्पन्न किए जाते, इनमें ये सभी सम्मिलित हैं। यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे साम्यक प्रधान, इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत नाग बंदर जैसे किम पुरुष मनुष्य, मातृलोक के निवासी असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र विनायक, जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु सरीसृप पर्वत चर तथा अचर जीव, जरायुज अंडज स्वेदज तथा उदभीज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल तथा या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सब अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित किए जाते हैं। तो जब प्रलय होती है तो जैसे अब जब कलयुग का वो कली के रूप में भगवान संहार करेंगे दुष्टों का, और तब प्रलय होगी तो जो सब होंगे तो सब थोड़ा सिद्ध होंगे, ये सब बुरे नहीं होंगे। तो वो क्या होगा, जिस स्टेप पे जो छोड़ रखा है, जैसे जैसे जिनके कर्म होंगे तो दोबारा से, जब ये तो प्रलय की बात है, वैसे भी यही कर्म चलता है। तो जैसे जिसके जो कर्म होगे तो भगवान दूसरे जब फिर से सृष्टि का सृजन करते हैं, तो जो जिसने जैसे जैसे कर्म किए उनको वैसे ही उनको जन्म मिलता है और शरीर मिलता है। जिसमें गीता जी का भी एक, भगवत गीता का एक 14वें अध्याय का 4था श्लोक दे रखा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महद्यो निरहम बीजम प्रदापितः। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं
वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के बीज के बिना माता शिशु को जन्म नहीं दे सकती, अतः असंख्य ब्रह्मांडों के विभिन्न योनियों तथा अवस्थाओं में सभी जीव शक्ति मान पिता परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होते हैं। केवल कम बुद्धि वाले लोग इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा मानते हैं। स्वत्वं रजस्तम इति त्रिस्त्रः सुरनिर्नारकः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतया त्रिधा यदेकतरो अन्याभ्यां स्वभवा उपहन्यते। स्वत्वं रजस्तम इति त्रिस्तरः सुरनिर्नारकः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतस्त्रिधा यदेकतरो अन्याभ्यां स्वभवा उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण सत्व गुण, रजो गुण तथा तमो गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाणी होती है। हरि बोल। प्रकृति के विभिन्न गुण सत्व गुण, रजो गुण तथा तमो गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवताओं, मनुष्यों तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। ये राजन यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और अन्य आदतों को अर्जित करता है। स वेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्र्यंग नरसुरादिभिः। स वेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्र्यंग नरसुरादिभिः। हे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक के रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों और मानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीव का उद्धार करते हैं। बोले वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक के रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तो भगवान पहले सृष्टि की स्थापना करते हैं और उसके पालन के लिए, जो ये सृष्टि के पालन के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों और मानव तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो जो ये मैं अपने उससे नहीं बोलती, एक वैष्णव बोलती, जो प्रलय जो हम लोग यहाँ है ना, ये प्रलय काल से हम यही हैं। कितना समय हो गया, हमें कितने बूढ़े, हम कितने मतलब प्रलय काल से हम अपने घर गए ही नहीं, गए होते तो यहाँ नहीं होते, तो हम ऐसे ही भटकते रहते। कभी हम 84 लाख योनियों को प्राप्त करते हैं, फिर भगवान हम पे अहेतु की कृपा करते, इनको एक मौका और दे, एक मौका और दे कि ताकि ये भगवान के मेरे नामों का स्मरण करके अपने घर आए। फिर भी हम नहीं जाते, फिर भी हम फिर से मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके इंद्रिय तर्पण करके फिर से वही 84 लाख योनियां, मतलब अब हम प्रलय काल से अपने घर नहीं गए, अभी हम यही है। और अभी जाने का हमें कोई वो नहीं, मतलब कोई वो नहीं है कि हम अपने घर जा सके। तब भगवान ऐसे भगवान अवतार लेके ताकि मेरी लीलाओं का ये श्रवण करें और मेरे नाम का जप करें, मेरी लीलाओं से
क्योंकि भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का ये बस यही साधन है भगवान जाने का, अपने घर जाने का। अगर ये भी ना करे तो हम कभी जा ही नहीं सकते, पता नहीं कितने प्रलय काल हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो भगवान इसलिए, तब भगवान क्या करते, पर सृजन करते हैं, तब उनके गुणों के हिसाब से फिर से उनका उद्धार करने के लिए लीला करते हैं और उनके पालन करते हैं, जीवों का पालन करते हैं। तथा कालाग्नि तथा कालाग्नि रुद्धात्मा यतिशिष्टम यतिशिष्टम विदमा यदिशिष्टमिदमात्मनः सन्नि सन्नियच्छति तत्काले घनानीक निवानिलः तथा कालाग्नि रुद्रात्मा यत शिष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानीकमिवा निलः। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। इतां भावेन कथितो भगवान भगवत्तमा नथम भावेन ही परम द्रष्टुम अर्हन्ति सूर्या। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। इसमें भगवद गीता का एक श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम ततो वेतो ज्ञात्वा विस्ते तदन्तरम्। शुद्ध भक्त मय सेवा के विकास से ही मनुष्य श्री भगवान को उनके वास्तविक रूप में जान सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्य रूपों में श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंच सकता है। नास्य कर्माणि जन्मादो परस्यानुविधीयते कर्तव्य प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हिता। नास्य कर्माणि जन्मादो परस्यानुविधीयते कर्तव्य प्रतिषेधार्थं माययारोपितं हिता। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संसार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता, पर उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। तो जो बोल रही थी, प्रकृति ही
यह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। इसमें एक भगवत गीता का एक श्लोक दे रखा है ताकि हम इसे समझ सके। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूरये सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। भौतिक प्रकृति भी भगवान की शक्तियों में से एक है और वह श्री भगवान के आदेश अध्यक्षेण मतलब अध्यक्षता में ही कार्य करती है। श्री भगवान जब भौतिक प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं तभी वो कार्य करती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से माता का गर्भ धारण करती है, यद्यपि ना समझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में अजागलस्तन नया की व्याख्या इस प्रकार से की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी ने की है। भौतिक प्रकृति भौतिक कारणों के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है। किंतु क्योंकि यह जड़ पदार्थ है अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी ने इसे प्रकार कहा है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ऐसे अजागलस्तन। क्योंकि कारण साई विष्णु भगवान कृष्ण इसके पूर्ण विस्तार है अतः वे पदार्थ को गतिशील होने के लिए संचारित करते हैं। तो जो प्रकृति है भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करती है और यही जो प्रकृति का भगवान के अध्यक्षण में कार्य करती है। अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहितः विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृति वैकृतः। अयम तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहितः विधि साधारणो यत्र सर्गः प्राकृतिक वैकृतः। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यदि महत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित होती है। स्कंद पुराण का कुछ खंड दे रखे हैं। प्रथम श्वेत कल्पस्य द्वितीयो नील लोलितः वामदेवस्तृतीयस्तु ततो गाथान्तरो परः रवः पंच प्रोक्तः षष्ठ प्राणा इति स्मृतः सप्तमोऽथ बृहत्कल्पा कंदर्पो अष्टमुच्यते सदोऽथ नवमं कल्पः ध्यानम् एकादश प्रोक्तस्तथा सारस्वतो परा त्रयोदशा उदानस्तु गरुडोऽथ चतुर्दशा कर्मे पंचदशोगे प्रणमासी प्रजापते षोडशो नरसिंहस्तु
समाधिस्तु ततो परः आग्नेय विष्णुजः सौरः सोमकल्पस्ततो परः द्वैविशो भवान् प्रोक्तः सुकुमानिति चापरा वैकुण्ठाश्चास्ति तद तदा द्विलीकल्पस्ततो परः सप्तविंशोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथा परः माहेश्वरस्तथा प्रोक्ता त्रिपुरो यत्रिद्धातितः पितृकल्पस्तथा चान्ते यह कुहुर ब्रह्मण स्मृतः। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प हैं। श्वेत कल्प नील लोहित वाम रव प्राण किसान हम डेली सुन रहा ना, तो तुम्हारे समझ में एक दिन क्यों हमें तो कहते साल हो गया 3-4 साल, तब तुम्हारे समझ में नहीं होगा। क्लास बंद हुई उदान गरुण कर्म नारसिंह समाधि आग्नेय विष्णुजा सौर सोम कल्प भावना सुकुमा वैकुंठ अर्चिसा वलिकल वैराजा गौरीकल्पा महेश्वरा पितृकल्पः। ये 300 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों और वर्षों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक जीना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती है। इसके उपरांत विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है। इतने सारे कल्प जो ब्रह्मा जी की जो उम्र के में आते, इतने सारे कल्प। परिमाण च कालश्च कल्प लक्षण विग्रहम् यथा पुरस्तदात् व्याख्यास्ते पादं कल्पम् अथो सिणु। परिमाणं च कालश्च कल्प लक्षण विग्रहम् यथा पुरस्ताद व्याख्यास्ते पादम कल्प अथो सिणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के इस स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। तो जो और कल्प हैं आगे जो भागवतम में बोले कि मैं आगे वर्णन करूंगा। तो नकः वाचा यदा नो भगवान सूत छत्ता भगवतोत्तमः चचारा तीर्थानि भुवस्त्या बधून् स दुर्त्यज्य जानः। यदा नो भगवान सूत छत्ता भगवतोत्तमं चचारा तीर्थानि भूस्त्यक्त्वा बन्धून् सौ दुर्त्यजान। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात सौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि शील सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर है। जो विदुर जी है, जो बोल रहे कि जो घर के जो प्रियजन है, जो सबका आसक्ति के कारण हो, उनको छोड़ पाना बहुत कठिन है, लेकिन विदुर जी ने ऐसा किया। तत्तुः कौसरार्वेस्तस्य संवादो अध्यात्म संश्रितः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्त्वमाम् उवाचः ब्रूहि नस्तदिदं सौम्या विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग
निमित्तं च यथेवागतवान् पुनः। सौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई थी। अब सौनक मुनि बोल रहे कि विदुर जी और मैत्रेय जी के जो संवाद था उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई थी, भगवान के किस किस तत्व के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। विदुर ने क्या पूछा, मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया, कृपया करके हमें यह बताइए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो जो कार्य किए उन्हें हमें बताइए। सूतोवाचा राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद्वोचन् महामुनि तद् तद्वो अभिधायस्ते तद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञा प्रसानुसारतः। शीलसूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। इसी के साथ ही हमारा द्वितीय स्कंद संपूर्ण होता है और तृतीय स्कंद हम कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे, जिसमें मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद होगा विस्तृत रूप से। आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद जी का तिरुभाव दिवस है, जो भगवान के अनन्य भाग और अनन्य भक्त और जो हमारी जो प्रेम भक्ति है उनके बीज का रोपण करने वाले हैं, जो जिनके लिए भगवान ने स्वयं की चुराई थी और अपने भक्त के लिए। क्योंकि जो माधवेंद्र पुरीपाद जी हैं वो अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक मतलब किसी से मांगते नहीं थे। तो अरे उनको ध्यान है कि उन्होंने सुना था कि वहाँ जो गोपीनाथ जी में अमृत के लिए खीर बनती है और